लें जी, आज हमारी दूसरी क्लास है पावर पॉइंट की। तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम अपना पावर पॉइंट खोल लेंगे। ये आ गई हमारी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ टास्क बार पे आ जाए तो उसके लिए ये होता है कि यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से पिन टू टास्क बार कर दें। फिर हमें बार बार यहाँ आकर सर्च नहीं करना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पर शो हो गया, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारा खुल जाएगा, या वहाँ लिख के हम उसको एंटर करेंगे तो वो हमारा वहाँ से आ जाएगा। ये इंटरफेस हम देख चुके हैं पहले वीडियो में। ठीक है, तो आज हमने क्या देखना है, अब ये हम ब्लैंक ही ले लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ लास्ट वीडियो में पता है हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम समझ लें कुछ भी जो टॉपिक हमने लेना है, तो रॉफ उमर फ्रॉम कुछ वाला। ठीक है, अब देखें जो लास्ट थी उसमें भी ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यानी नई चीज़ क्या है यहाँ पर वो देख लें ज़रा। अगर मैं ये जो बॉक्स है इसके ऊपर लाऊं ना, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 4 एरो बन चुके हैं। यहाँ से अगर मैं पकड़ के इसको मूव करता हूँ तो ये बॉक्स मेरा आगे पीछे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है, यानी अगर मैंने कोई बॉक्स बनाया हुआ है, जैसे ये आपके सामने मूव हो रहे हैं, ऐसे अगर मैं एक न्यू स्लाइड लेता हूँ तो उसके अंदर भी जो बॉक्स है, मसलन ये ऊपर वाला देखें, ये जो मैं लाया इसके ऊपर ये 4 एरो आ गए हैं, तो यहाँ से माउस से पकड़ के मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ कहीं भी आगे पीछे। ठीक है, तो ये हम यहाँ तक सीख चुके हुए हैं, बस ये चीज़ें कुछ नहीं थी। उसके बाद जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं हम, ठीक है, गुजरा वाला, कंट्रोल ए करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसका हम यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये जो वर्ड्स हैं, वेरी टाइट का मतलब पास आ जाएंगे, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज, खुले खुले, मोर स्पेसिंग। ठीक है, ये देखें लूज किया ना, थोड़ा खुले खुले हो गए। उसके अलावा डबल ए में है सेंटेंस केस है जी। ठीक है, सेंटेंस केस में पहला वर्ड कैपिटल होता है, लोअर में सारे छोटे, अपर में सारे बड़े, कैपिटलाइज ईच अगर ज़्यादा वर्ड लिखे होते हैं। और टॉगल केस में पहला वर्ड छोटा और बाकी बड़े, कोई भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये जो बॉक्स है इसका हमने कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज नहीं होगा, राइटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ से कंट्रोल ए, और यहाँ से ये राइटिंग का कलर हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने ये समझे कुछ लिखा है और इसके अंदर हम एक टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से ये देखें अपनी मर्जी का टेबल हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रा भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह, या एक्सेल की शीट बनी बनाई भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये हमारा आ गया टेबल। इसके अलावा ये टेबल की शेडिंग भी दी गई है, उसकी साइडों की लाइनों के लिए स्टाइल भी दिए गए हैं यहाँ से, यानी ये सारे आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये देखें यहाँ से इसके कलर भी चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी कलर आप लगा सकते हैं। उसके अलावा ये टेबल डिज़ाइन भी शो हो रहा है, यहाँ से भी आप कोई सा भी डिज़ाइन, ये देखें ना, बने बनाए डिज़ाइन भी लिए जा सकते हैं यहाँ से। ये नहीं, जब आप मुख्तलिफ काम करेंगे, ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये होता है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे फिर डिफरेंट स्टाइल चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो फिर अगर आपने ये चीज़ें देखी होंगी, सीखी होंगी, फिर आप कर सकोगे। ठीक है, यहाँ से देखें ना, मुख्तलिफ स्टाइल आप ले सकते हो। अगर मैं न्यू स्लाइड लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू स्लाइड, ये हम सीख चुके हैं पहले भी। यहाँ से हम इसका अगर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से, ठीक है, लेआउट में आएंगे और यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी इसमें हमने क्या सीखा जी, टेबल। उसके अलावा ये हमारा होम आ गया। ठीक है,
अब इसी तरह इस टेबल को भी हम मूव कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है, जहाँ मर्जी। अब नीचे आ जाए, न्यू स्लाइड पे आ जाए। टेबल आपने देख लिया, अगर आप टेबल आपने डिलीट करना है उस पर क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन आप दबा देंगे, ठीक है। तो या फिर आप उस पर राइट क्लिक करके उसको यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैं डिलीट, कहाँ गया, ये हमारा आ गई टेबल वाली स्लाइड, ये मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट दबाया तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये आ गई हमारी स्लाइड। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ मैं इसमें कोई पिक्चर लगाऊं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ रऊफ उमर लिखा, मैं चाहता हूँ यहाँ मैं रऊफ उमर की कोई पिक्चर लगाऊं, तो इंसर्ट में मैं आऊँगा, पिक्चर। अब पिक्चर पे जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो वो पूछ रहा है इस डिवाइस में से या स्टॉक इमेजेस में से या ऑनलाइन, तो मुझे इस डिवाइस में पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, तो मैं यहाँ चला जाऊँगा डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो किधर क्या, ये आ गया, तो यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगा और ये मेरी पिक्चर आ गई यहाँ पर। इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। ऐसे मसलन जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसके लिहाज से आप क्या कर सकते हो, मुख्तलिफ इमेजेस लगा सकते हैं। उसके अलावा ये देखें, ये मैंने एक न्यू स्लाइड ली है, तो अब न्यू स्लाइड ये देखिएगा, एक यहाँ से मैं आता हूँ न्यू स्लाइड और इसका यहाँ से ये दूसरी समझे में ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ अगर मैंने करना है इमेज को, फिर मैं इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर में जाऊँगा, दिस डिवाइस, अब ये उस फोल्डर में पहुँच जाएगा वहीं पर, ये आ गई मेरी दूसरी पिक्चर, ठीक है। मैं एक और स्लाइड ले लेता हूँ, राइट क्लिक और न्यू स्लाइड, ये आ गई न्यू स्लाइड। बाज़ का इसके अंदर भी ऑप्शन दिया गया होता है, ठीक है। तो ये देखें पिक्चर्स, इसके अंदर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, ये देखें उसी तरह इमेज यहाँ भी लेके आ सकते हैं। इसी तरह मैं फिर एक स्लाइड लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू स्लाइड। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने उधर जाता हूँ जहाँ पर मेरी इमेजेस हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, मिनिमाइज करके। तो यहाँ ये मेरी इमेजेस मैंने रखी हैं, यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और ये देखें यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा अब अगर मैं इस पिक्चर पे आऊँ तो यहाँ इसके हवाले से पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन भी खुल जाता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसकी बैकग्राउंड क्या हो गई, रिमूव हो गई है, ठीक है। तो मार्क टू कीप कर सकते हैं आप, ठीक है, यानी जो एरिया आप रखना चाह रहे हैं उस पे आप ऐसे मार्क कर सकते हैं। वैसे ये काम फोटोशॉप में, कोरल में किया जाता है, लेकिन यहाँ भी देखें ना उसने ऑप्शन दी हुई है, आप यहाँ भी कर सकते हो, ओके, वगैरह वगैरह वगैरह, समझ आ गई होगी आपको। अगर कीप चेंजेस करना है तो यहाँ पर कीप चेंजेस कर देंगे, अगर आपने नहीं रखनी ये देखिए किस तरह की हो गई है, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाली स्लाइड पे आता हूँ और फिर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यही ऑप्शन खुल गया। तो अगर मैं उसको डिस्कार्ड चेंजेस करूँगा तो वो नहीं करेगा जो हमने किया था। आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे आए तो करेक्शन लिखा हुआ है यहाँ, यानी ऑटो फिल्टर्स दिए गए हैं हमें, जैसे हमारे मोबाइल में फ़िल्टर्स होते हैं ना, तो यहाँ से आप उसका डिफरेंट लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, सही है, देखें कितनी ब्राइटनेस हो गई है, सही है। यहाँ कोनों से पकड़कर मैं इस पिक्चर को बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। आमतौर पर शिफ्ट दबा के करें ना, फिर सारी साइडें एक जैसी होती हैं। ये देखें कितनी साफ हो गई है।
इसके अलावा अगर मैं इससे ऊपर वाली पे आऊँ, यहाँ भी देखें, इसका भी मैं थोड़ा कलर शलर देखता हूँ यहाँ से। इसके अलावा अगले ऑप्शन पे आए तो यहाँ भी उसने डिफरेंट फिल्टर्स दिए हुए हैं हमें, ठीक है। ये देखें, यहाँ से भी आप मुख्तलिफ फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आगे आर्टिस्टिक, यहाँ भी यानी उसने मुख्तलिफ स्टाइल दिए हुए हैं, यहाँ से भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कंप्रेस पिक्चर, चेंज पिक्चर, रीसेट पिक्चर वगैरह। उसके अलावा यहाँ देखें, ये इस पर मुख्तलिफ बॉर्डर भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ आ जाओ पिक्चर बॉर्डर में, तो यहाँ से अपने मर्ज़ी का बॉर्डर कलर लगा सकते हैं। उसकी आउटलाइन का वेट आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये उसके साथ असल में डबल हो रहा है, यहाँ पे इस पे आ जाते हैं। ये देखें, इस पे मैं लगाता हूँ बॉर्डर, समझें, रेड कलर का लगाता हूँ, और फिर उसका मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वेट में क्या करता हूँ, ये देखें, ठीक है, वेट कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ से मैं, ये वही है जो हम वहाँ सीख के आए ना, वर्ड कोशिश करें आप पहले वर्ड सीखें ताकि ये चीज़ें वही वाली होंगी। उसके अलावा पिक्चर इफेक्ट्स लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, मुख्तलिफ स्टाइल्स यहाँ से लगाए जा सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये हो गया जी पिक्चर से मतलब सारा कुछ। इसके अलावा पिक्चर को छोटा बड़ा करना कोनों से पकड़ के कर सकते हैं, कोशिश करें शिफ्ट दबा कर रखें। उसके अलावा ये ठीक है जी, इसमें कलर आ गया, करेक्शन आ गया, रिमूव बैकग्राउंड आ गया, ट्रांसपेरेंसी, यहाँ भी मुख्तलिफ ऑप्शन उसने दिए हुए हैं, यानी ये सारे यानी इससे मुतल्लिक थे। उसके अलावा इसी में अगर हम आ जाएं, यहाँ से हम मुख्तलिफ शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में आ गया, ठीक है, टेबल, पिक्चर, स्क्रीनशॉट भी लेके लगा सकते हो, फ़ोटो एल्बम लगा सकते हो। यहाँ से अगर आए ना तो शेप्स हैं, शेप्स में हम डिफरेंट शेप्स जो हैं वो यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह फिर शेप्स के ऊपर ये डिफरेंट स्टाइल्स, सारे वही वर्ड एक्सेल वाले शेप्स फिल कर सकते हैं वगैरह। शेप की आउटलाइन चेंज कर सकते हो, शेप पे इफेक्ट्स लगा सकते हो, ओके जी। तो ये इंसर्ट वाला ऑप्शन भी आप अप्लाई करें, इन सब के ऊपर प्रैक्टिस करें। फिर भी जो चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर हम डबल क्लिक करके टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो ये था जी सारा आज, जिसमें हमने पिक्चर इंसर्ट करना, टेबल इंसर्ट करना और टेक्स्ट इंसर्ट करना, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना, पिक्चर की फॉर्मेटिंग करना, ये सारा कुछ सीखा। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी नहीं आया तो फिर देखें वीडियो, फिर भी नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ओके जी।